जय हिंद दोस्तों। अब से कुछ समय पहले एक खबर निकलकर सामने आई है और आप यकीन मानिए जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से दुनिया के बाकी देश हैं वे अपने सर पीट रहे हैं कि जी भारत ऐसे कैसे कर सकता है, और वो भी 2023 में जब पूरी दुनिया में मंदी के हाल हैं और दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उनको उठाकर देख लीजिए, ये एक सुर में बोल रहे थे कि इस साल पूरी दुनिया में मंदी के हाल बने रहेंगे और दुनिया में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और दुनिया के जितने भी देश हैं वे अपने अपने व्यापार को कम करेंगे जिससे कि वे अपने पैसे का इस्तेमाल कम कर सके और उसी पैसे का इस्तेमाल अपनी महंगाई को कंट्रोल करने में कर सके। लेकिन भारत ने एक झटके में इन सभी रिपोर्टों को झुठला दिया और कर डाली दुनिया की सबसे बड़ी डील। क्या है पूरा मामला सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दरअसल अब से कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद जो खबर निकलकर सामने आई है ना, उससे पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की टाटा फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है एयरबस, उसे एयरक्राफ्ट की डील को कंप्लीट किया है। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि टाटा एयरबस से 150 एयरक्राफ्ट खरीद रही है और इस डील की कीमत सुन के आपके भी सिर चकरा जाएंगे। दरअसल इस डील को करीब $50 बिलियन में कंप्लीट किया गया है। भारतीय रुपए में बताएं तो ये पड़ता है करीब 3.73 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के बराबर। और ये रकम इतनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया में 190 देश हैं, लेकिन केवल 8 ही ऐसे देश हैं जिनका रक्षा बजट $50 बिलियन से अधिक है और दुनिया में 109 ऐसे देश हैं जिनकी कुल अर्थव्यवस्था ही $50 बिलियन से कम है। और बात केवल डील तक सीमित नहीं है, क्योंकि डील से तो भारत को फायदा है ही, लेकिन साथ ही साथ जो यूरोप के सभी देश हैं भारत को सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी एयरबस है ये केवल फ्रांस की कंपनी नहीं है, बल्कि इस कंपनी में यूरोप के अलग अलग देश जैसे ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी देशों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। और आपको तो पता ही है कि ये देश उन सभी देशों का सपोर्ट करते हैं जो इनका मुनाफा कराते हैं। और यदि भारत इन देशों को $50 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट दे तो ये देश तो भारत के चरण धोकर भी पीने को तैयार हो जाएंगे। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि भारत को इस डील से क्या फायदा होगा। तो आपको तो पता ही है कि दुनिया में रोजाना हजारों कमर्शियल फ्लाइट उड़ती हैं, जिनसे इन एयरक्राफ्टों को सर्विसिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और आमतौर पर इन एयरक्राफ्टों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम यूरोपीय देश ही करते हैं। लेकिन अब एयरबस कंपनी भारत को एयरक्राफ्ट सर्विसिंग का हब बनाने पर विचार कर रही है और यदि ऐसा होता है तो भारत अपने एयरक्राफ्ट तो सर्विसिंग करेगा ही, साथ में ये अन्य देशों के भी एयरक्राफ्ट को सर्विस देगा, जिससे हम एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करेंगे और तो और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन ये 250 एयरक्राफ्ट की डील तो बस एक शुरुआत है। टाटा करीब 250 एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी से भी खरीदने वाली है और इस डील की भी कीमत करीब $50 बिलियन होने वाली है और इस डील को भी अगले 1-2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले अगले 15 साल यानी 2035 तक भारत को 2000 नए एयरक्राफ्ट दिलाने का है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत इतने अधिक एयरक्राफ्ट क्यों खरीद रहा है? तो इसका जवाब है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को और बेहतर बनाना। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जिस देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जितनी अधिक अच्छी रहती है उस देश में विदेशी कंपनियां उतनी अधिक रुचि दिखाती हैं और अपने कारखाने उसी देश में शिफ्ट करती हैं, जिससे उस देश के लोगों को रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये कंपनियां उस देश को भी टैक्स के रूप में एक मोटी रकम देती हैं और फिर सरकार उन पैसों का इस्तेमाल लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने में, सेना को मजबूत करने में खर्च करती है। और सरकार इन्हीं कंपनियों का ध्यान खींचने के लिए इतनी बड़ी बड़ी डील कर रही है। हालांकि इन सब पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं।